बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं डिश बना रही हूँ वो मेरी फेवरेट डिश है जिसका नाम है पसंदे। तो इस बार जब मैंने ये रेसिपी बनाई तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनती है। कुछ लोगों को इस डिश के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों को पता है तो वो जानते हैं ये कितनी मज़ेदार और झटपट बनने वाली डिश है। तो सिर्फ इसको मैरिनेट करने में टाइम लगता है। उसके अलावा जब हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देते हैं तो ये 25 से 30 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो मज़ेदार सी रेसिपी हम कैसे बनाते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हम लेंगे कुछ खड़े मसाले जिनको हमने पीसना है। साबुत धनिया लिया है 1 चम्मच भर के, ज़ीरा लिया है 1 चम्मच भर के, काली मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 20 से 25 अदद, लौंगे ली है 4 से 5, बादियान का एक छोटा सा टुकड़ा है, जायफल का टुकड़ा है एक, जावित्री का छोटा सा पीस, एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची। जो लोग मसाला गरम मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो बड़ी 2 इलायची ले लें और 4 छोटी इलायची, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है इसलिए मैंने सिर्फ 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची ली है। और यहाँ पे जो मैंने गोश्त लिया है पसंदों का, वो आप कसाई से कह के पसंदों का गोश्त कटवा सकते हैं, वो आपको बारीक पसंदों के पार्ट से बना के दे देंगे। तो उसके अंदर अब हम डाल देंगे मसाले। दही ली है मैंने यहाँ पे 1.5 पाव के करीब, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, वो इसके अंदर शामिल करूँगी। इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच भुने हुए चने जिनको मैंने पीस लिया था। इसके बाद इसके अंदर जाएगा साबुत मसाला जिसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया। इस मसाले में मैंने 1 चम्मच खशखाश भी डाली थी, वो भी मैंने पीस लिया था। और यहाँ पे नमक डालूंगी मैं हस्बे जायका। खशखाश की वीडियो मुझसे मिस हो गई है तो वो मसालों में लाजमी शामिल कीजिएगा। पिसी हुई मिर्चें मैंने ली है 1.5 चम्मच। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 750 ग्राम गाय का गोश्त है, मैंने इस लिहाज से मिर्चें ली हैं। अगर आपके पास कम हो तो आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक काट के ब्राउन कर लिया था, उसको मैं क्रश करके वो भी शामिल कर दूंगी इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच भर के, जिसको मैंने अभी ताज़ा पीसा है। तो ताज़ा लहसुन अदरक हमेशा आपको पीसना चाहिए, उससे जायका बहुत अच्छा आता है खानों में। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर ये चम्मच से मिक्स नहीं होगा तो हम हाथों को अच्छी तरह से धोऊँगी मैं, और इसके बाद मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। हाथ से मिक्स करने से ये फ़ायदा होता है कि जो हाथ का जायका होता है वो खाने में आता है। तो हाथों का अच्छी तरह से वॉश करें और अपने हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें खानों में, इससे बरकत भी होती है और जायका भी बढ़ता है। यहाँ पे ये सारा सामान मेरा मिक्स हो गया पसंदों का, और इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको सारी रात के लिए भी रख सकते हैं। पसंदों का मसाला हमारे यहाँ पे मैरिनेट हो गया है, और ये देखें दही ने पानी भी अच्छी तरह से छोड़ दिया है इसके अंदर। और अब मैं कुकर लूँगी और इसको मैं गला लूँगी, क्योंकि यहाँ पे सुई गैस का बड़ा मसला हो रहा है। तो इसको कुकर में गलाएंगे ताकि जल्दी से हमारी हंडिया बन जाए। तो अगर हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे बग़ैर कुकर के तो ये 40 से 45 मिनट लगेंगे, और कुकर में अगर हम चढ़ाएंगे तो 20 मिनट में गोश्त गल जाएगा। और अब जो बाउल के अंदर मसाला लगा हुआ था इसके अंदर मैंने 1 कप पानी का डाला है और उसको भी खंगाल के इसके अंदर डाल दिया है, ताकि अच्छी तरह से जो सारा मसाला है वो गोश्त के अंदर चला जाए। और अगर हम बर्तन में लगा रहने देते हैं तो फिर इसमें नमक मिर्चें कम होने का खदशा होता है। तो ये देखें जी 20 मिनट के बाद यहाँ पे गोश्त गल गया है। अब इसका पानी मैं खुशक करूँगी खुले बर्तन में डाल के। अब मैं यहाँ से कुकर में से निकाल के इसको मैं कढ़ाई में डाल लूँगी ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप कुकर में भी अच्छी तरह से भून सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, और इसके अंदर मैं डालूँगी वही घी जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन किया था। आप ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पसंद है और उसका मसाला सारा मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, और मैं तेज़ आंच करके इसको भून लूँगी। 2 चम्मच मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नारियल का चूरा। तो मैंने यहाँ पे बुरादा लिया है नारियल का, कोकोनट का पाउडर। आप नारियल का पीस भी ले सकते हैं, और उसको आप ग्राइंडर में पीस के मसाले के साथ तब शामिल कर दें। मैंने बाद में डाला है, आप इसको मैरिनेट करते वक्त भी डाल सकते हैं। तेज़ आंच करके हमने इसको मसाले को भून लेना है। भुनाई इसकी हो रही है, और यहाँ पे मैं डालूँगी इसके अंदर हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, वो भी मैं भूनते हुए डालूँगी। अब हमने बस इसको तेज़ आँच पर भूनना है, क्योंकि गोश्त तो यहाँ पर हमारा बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है, क्योंकि इसके पार्ट बहुत बारीक होते हैं। उसको हम जब पसंदों को बनवाते हैं तो वो किसी चीज़ से इसको कूट के भी देते हैं, जिससे ये बहुत जल्दी गल जाता है। सालन को मैंने कुछ देर के लिए ढाँप दिया था ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ये देखें कितनी अच्छी हमारी इसकी भुनाई भी हो गई है और ऑयल भी अच्छी तरह से
ऊपर आना शुरू हो गया है। इसको हमने 5 मिनट और पकाना है। और जो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया हरी मिर्च बचाई थी वो भी मैं एंड पे डाल दूंगी इसके अंदर खुशबू और जायके के लिए। और पसंदे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं तो मैं इसको निकालूंगी एक प्लेट में। जितनी देर में प्लेट में निकालती हूँ इतनी देर में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।